मोर पंख सिर पे सजाए, मुरली की धुन सुनाए, नंद के आंगन आए, आनंद की बारिश बरसाए। गोपियां नाच उठी, गोकुल झूमने लगा, आज जन्मे कन्हैया, हर मन खिलने लगा। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा जन्माष्टमी विशेष शो नंद के आनंद भयो। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। द्वापर युग में जब अत्याचार की अंधकारमयी छाया फैली, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। कैसे वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचाया, ये कहानी हर कृष्ण भक्त के दिल में बसती है। हम जानेंगे इस साल जन्माष्टमी किस नक्षत्र और योग में मनाई जा रही है, इसका ज्योतिष महत्व क्या है, किस शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से कान्हा की पूजा करें, इसका राशियों पर असर और क्या खास उपाय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी, जो हमें ये सब जानकारी देंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विशेष शो नंद के आनंद भयो। माखन की मिठास हो, मुरली की पुकार हो, हर दिल में कान्हा का अपार प्यार हो, गोकुल बरसाने की तरह आपके घर भी हंसी खुशी आए। जी बिल्कुल, यही मिठास बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले। कैसे ये सब जानेंगे हमारे शो नंद के आनंद भयो में। सबसे पहले पूछेंगे पंडित जी से। पंडित जी, साल जन्माष्टमी किस नक्षत्र और योग में मनाई जा रही है और इसका ज्योतिष महत्व क्या है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो तिथि है, जो कि आज है, यह जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण आर्यावर्त संस्कृति में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज का जो शुभ दिन है, इस दिन भरणी और कृतिका नक्षत्र का सुंदर संयोग है। साथ ही वृद्धि और ध्रुव नामक योग बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बालव और कौलव का जो करण है, यह शनिवार के शुभ बेला को और भी ज़्यादा शुभ और कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को और भी ज़्यादा गरिमामय बना रहा है। इसके साथ ही आज ही के दिन सूर्य जो देवता हैं, सूर्य जो ग्रह हैं, ग्रहों के अधिपति, उनका प्रवेश भी सिंह राशि में होने जा रहा है। तो अच्छे सुंदर संयोगों में भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है, मनाया जा रहा है। साथ ही आज उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही सूर्य विराजमान हैं और इसके साथ ही मंगल जो है कन्या राशि में विराजमान होकर के, बुध कर्क राशि में विराजित हैं, गुरु जो ग्रह हैं, जो सौम्यता के प्रतीक है, मिथुन राशि में विराजित हैं। साथ ही शुक्र भी मिथुन राशि में विराजित होकर के, और शनि जो ग्रह हैं वो देवताओं के गुरु मीन राशि में विराजित हैं, और राहु जो ग्रह है वह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये आज का जो शुभ दिन है, इन नक्षत्रों में, इन शुभ मुहूर्तों के साथ पूरा संपूर्ण दिवस जो है कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उत्सव को पूरे भारतवर्ष में उत्साह उमंग के साथ मनाया जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, रात आधी दीप जले, कन्हैया पधारेंगे, भक्त झूला सजाकर आरती उतारेंगे और हर घर हर मन उल्लास होगा। तो जैसे कि पंडित जी, इस जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त आपने बताया, क्या है पूजा की सही विधि, क्या है, किस तरह से जो है कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए? जी हाँ, भगवान कृष्ण जो हैं वो योगी राज भी कहलाते हैं, कर्मयोगी कहलाते हैं, पुरुषार्थी जी कहलाते हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं सभी 64 कलाओं से सुसंपन्न माने जाते हैं। तो अतः आज सबसे पहले सुबह उठ करके हमें ध्यान करना चाहिए, योगासन का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और यह जो जागरण है हमें सूर्योदय के पूर्व में करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व हम अपना जागरण कर लें। उसके उपरांत ध्यान, योगाभ्यास, चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार, विभिन्न तरह के आसनों को अच्छी तरह से वर्जिश करने के उपरांत हम दिन का प्रारंभ करें। आज के दिन ध्यान भी करने की बहुत विशिष्ट महत्व माना गया है, क्योंकि यह अष्टमी का दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन में ग्रहों की ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम आज के दिन जो किया गया ध्यान है, और खासकर कृष्ण जन्माष्टमी का भगवान कृष्ण का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारी इच्छाएं जो है पूर्ण होती हैं। इसके उपरांत स्नान करने के उपरांत हमें अपने घर में मिश्री और माखन का जो है वह भोग जो है वह भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही 56 जो भोग है वह भी भगवान के लिए, भगवान को अर्पित किया जा सकता है। साथ ही आज के दिन व्रत, उपवास, एकासना, फलाहारी, निराहारी उपवास रखने की मान्यता मानी गई है। इस उपवास के क्रम को हमें पूरे विधि अनुसार, पूरे निश्चल मन से, पूरे साफ हृदय के साथ इस उपवास को, इस व्रत को हमें करना चाहिए। इसके साथ ही आज के शुभ दिन जो है
कृष्ण गायत्री मंत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज के शुभ दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भगवान कृष्ण के स्मरण करने, उनके कार्यों को स्मरण करने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का स्मरण करने का दिन है। अतः आज के शुभ दिन कृष्ण चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है कि आज सभी जो जातक हैं वो कृष्ण जी की चालीसा करें, तदुपरांत कृष्ण जी की आरती गा करके इस क्रम को हमें विराम देना होता है। साथ ही आज के शुभ दिन जो है भगवान का जन्मदिन है, भगवान का जन्म दिवस है, तो नवीन कपड़े यथा योग्य अपने सामर्थ्य के अनुसार नवीन कपड़े धारण करके पुरुषों को भी, महिलाओं को भी, बहनों को भी, माताओं को भी आज नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि आज संपूर्ण दिवस जो है जन्माष्टमी का पावन पर्व है, देवता का जन्म दिवस है, युग पुरुष का जन्म दिवस है, जिन्होंने कर्म की शिक्षा दी। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य योगी, ऐसे भगवान का शुभ जन्म दिवस हम जो है मनाने जा रहे हैं। तो इस विधि से हमें भगवान कृष्ण जी को स्मरण करते हुए, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के संपूर्ण पावन पर्व को हमें मनाना चाहिए। आज के जो शुभ दिन होता है, इस दिन माखन का, मीठी दही का और खट्टी दही का, इन चीज़ों का अत्यधिक विशेष महत्व माना गया है। तो इन सभी को हमें अपने भगवान को चढ़ाए जाने वाले पदार्थों में निश्चित तौर पर उपयोग में लाना जाना चाहिए। साथ ही जब हम उपवास का क्रम तोड़ते हैं तो रबड़ी, दूध के बने पदार्थ, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, छेने से बनी हुई मिठाइयाँ और मक्खन आदि का उपयोग करके हमें व्रत को पालन करना चाहिए। बिल्कुल, पंडित जी ने जैसे बताया कि किस विधि पूर्वक जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र का क्या विशेष महत्व है? जी हाँ, रोहिणी जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का विशेष नक्षत्र माना गया है। चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र माना गया है रोहिणी। चंद्रमा की जो थी 27 पत्नियां थी, जिसमें सभी नक्षत्रों के नाम आते हैं, सभी नक्षत्र जो है चंद्रमा की रानियां मानी गई हैं। रोहिणी जो है इस राशि में उपस्थित जब होते हैं चंद्रदेव, तब वे उच्च कला के माने जाते हैं, उच्च राशि के माने जाते हैं, जो कि संयोगवश इस दिन पड़ता है। तो यह जो रोहिणी नक्षत्र का जो सुखद संयोग है, इस बेला में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज से ठीक 5253 वर्ष पूर्व ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म हुआ था। रोहिणी जो है उनकी सबसे प्रिय पत्नी मानी गई। सबसे सर्वाधिक समय वो प्रेम, स्नेह और उनके साथ समय व्यतीत करने का जो कार्य करते थे चंद्रदेव, तो रोहिणी नक्षत्र के साथ ही करते थे, रोहिणी माता के साथ ही करते थे। और इसलिए इस राशि में विराजित होकर के चंद्रमा जो है उच्च राशि को जाते हैं, अर्थात शक्तिशाली जो आते हैं। ऐसे सुखद संयोग की बेला में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो यह इस रोहिणी नक्षत्र का सर्वाधिक विशिष्ट और अति विशिष्ट महत्व इस पर्व के लिए माना गया है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है संपूर्ण कलाओं से निखर करके अपने उच्चत्व भाव को प्राप्त करते हुए विराजित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह संपूर्ण जगत के लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी नक्षत्र, कल्याणकारी शुभ नक्षत्र का योग माना गया है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि जन्माष्टमी के समय रोहिणी नक्षत्र का क्या महत्व है, इसे पंडित जी ने बताया। और पंडित जी, क्या इस बार कोई विशेष ग्रह योग बन रहा है जो इसे और शुभ बना देगा? जी हाँ, चंद्रमा जो है अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा जो है वृषभ राशि में इसकी विराजमान है। तो यह जो है अपने आप में सुखद संयोग बनाता है। जैसा हमने पूर्व में बताया कि सूर्य भी जो है वह स्वग्रही होकर विराजमान है, अर्थात चंद्रमा देवता और सूर्य देवता के मध्य में चतुर्थ दशम, यानी चंद्रमा से सूर्य जो है चतुर्थ और सूर्य से जो चंद्रमा है वह दशम, तो इसे बोलते हैं चतुर्दशम का सुंदर सा संयोग बन रहा है। तो यह इस नवरात्रि को अत्यधिक वैशिष्ट बनाता है। साथ ही आज के दिन कालाष्टमी का सुखद संयोग है, कालाष्टमी का सुखद संयोग जो है बन रहा है। और आज के दिन जो है वाहन योग, नए नूतन वाहन खरीदने का योग, नूतन वस्त्र, नूतन जमीन रजिस्ट्री करने का सुखद संयोग है, यह भी बन रहा है। तो आज का जो संपूर्ण दिवस है यह समस्त चीज़ों के क्रय विक्रय, सोने के खरीदने के लिए, चांदी के खरीदने के लिए और विभिन्न तरह के अचल संपत्ति, जमीन जायदाद और विभिन्न तरह की संपत्तियों को खरीदने के लिए बहुत ही सुखद और सकारात्मक है, जिससे आपकी समस्त जो कामनाएं हैं वह पूर्ण मानी जाती हैं। आज के शुभ दिन जो है बुध जो ग्रह है वह कर्क राशि में विराजित हो रहा है। तो यह भी अपने आप में एक अच्छा सा संयोग माना गया है। इसको भी बहुत शुभ दृष्टि से देखा जाता है, शुभ माना जाता है। चंद्रमा के दोनों तरफ जो है आज के दिन ग्रह विराजमान है, तो यह वेशी योग का एक अच्छा संयोग बना रहा है। तो कुल मिलाकर
ये जो नवरात्रि, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कृष्ण भक्तों के लिए, माखन चोर के भक्तों के लिए बहुत ही पर्व पवित्र है, बहुत ही पावन है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ और बिल्कुल सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए इस पर्व को बहुत आनंद उत्साह से मनाएं। आप देख रहे हैं हमारा जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम नंद के आनंद भयो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।